Welcome to my channel Sharp Mind Study. Today's topic is present continuous tense, जो कि वर्तमान काल का दूसरा टॉपिक है. So let's start now. First of all हम present continuous की definition को समझते हैं. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently and may continue into the future. Present continuous की जो क्रिया है वो दर्शाती है कार्य को या स्थिति को जो हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है और या फिर बार बार हो रही है और लगातार हो रही है, फ्यूचर तक, भविष्य तक वो लगातार जारी है. हिंदी में अगर हम इसकी पहचान को देखें तो हिंदी में इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि. The present continuous formula to be am is are plus verb present participle. प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर हम फॉर्मूला समझें तो वी जो कि अपने आप में एक्सिलरी वर्ब है और इस एक्सिलरी वर्ब से ही मिलकर हमारा एम इज़ आर और जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसकी ये हेल्पिंग वर्ब हैं और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब भी बी से ही बनती हैं. लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है इज़ आर एम और इसके बाद वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ यहाँ पर होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस को और अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन नाउ एट दिस मोमेंट वी कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जब हम बात कर रहे हैं ऐसी किसी विषय के बारे में जो हो रहा है एट दिस मोमेंट, अभी के अभी हो रहा है, ये अपने आप में हिंदी की पहचान मैंने आपको बताई थी इसकी, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं. हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो हम आगे समझ रहे हैं. इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा नाउन और हमारा प्रोनाउन दोनों ही आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही आता है. आप इसके बाद टू बी में इज़, आर और एम, इन तीनों को जगह के हिसाब से यूज़ किया जाता है. आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ यहाँ पर होता है. Here are the ways you can form affirmative, negative and questions in the present continuous tense. अब हम आगे अलग अलग तरीके के सेंटेंस हमारे जैसे होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, इस तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के हम इन सेंटेंसेस को समझते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग. तो आई जो है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई का यूज़ यहाँ पर हो रहा है. यू आर वर्किंग, ही या शी या फिर इट इज़ वर्किंग. वी आर वर्किंग यानी कि हम कार्य कर रहे हैं, तो इसका बोध क्या है, हिंदी में रहे हैं. दे आर वर्किंग, वे कार्य कर रहे हैं. अगर हम इनको एब्रीविएटेड फॉर्म में देखना चाहें तो आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग, वी आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं. और ये सभी बताते हैं मैं कार्य कर रहा हूँ, तुम कार्य कर रहे हो, वह कार्य कर रहा है, तो रहा है, रही है, रहे है, इसमें लगातार चलता है. क्योंकि कंटिन्यूस का मीनिंग ये निकल के आता है कि लगातार, कार्य रुका हुआ नहीं बल्कि जारी है. नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो ये नकारात्मक, ये ना का बोध कराते हैं, इसीलिए इनको नकारात्मक बोला जाता है. आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट वर्किंग, इस तरह से इसमें आता है. मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ. यू आर नॉट वर्किंग, you aren't working, he, she, it is not,
ही, शी, इट्स नॉट, इस तरह से हमने दोनों तरह से इसमें एक साथ देख लिया है। वी आर नॉट, वी आरंट, इस तरह से दे आर नॉट, दे आरंट वर्किंग। और इस तरह से जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो यस नो वाले होते हैं और एक हमारे WH फैमिली वाले होते हैं। तो हम पहले यस नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। एम आई वर्किंग, क्या मैं कार्य कर रहा हूँ। आर यू वर्किंग, क्या तुम कार्य कर रहे हो। इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट वर्किंग। आर वी वर्किंग, आर दे वर्किंग। तो ये प्रश्नवाचक होने की वजह से प्रश्न का बोध कराते हैं। फ्रेंड्स, WH क्वेश्चंस वाले जैसे जस्ट पुट द क्वेश्चन वर्ड एट द फ्रंट ये दिए हुए हैं आगे। वाई एम आई ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट क्यों खा रहा हूँ या रही हूँ। इस तरह से एम यहाँ पर दिया हुआ है आई के साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। व्हाट आर यू स्टडिंग नाउ, तुम अब क्या पढ़ रहे हो। व्हेन इज़ ही वर्किंग, व्हाट इज़ शी डूइंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सभी तरह के आपको सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब का यूज़ बताया। इसी के साथ कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे वोकैबुलरी और हमारी ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ सिंगल वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ING। जिस तरह से कोई स्पेलिंग है और वो कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म होती है, अगर उसमें ING अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें वही स्पेलिंग एक और उसमें ऐड करके ING लगा देते हैं। जैसे बिड, तो बिडिंग D पर ख़त्म हुई है तो D एक और ऐड करके उसमें ING इंक्लूड हमने कर दिया। ऐसे ही डिगिंग है, डिग का डिगिंग। अब जैसे लेवल है तो लेवलिंग यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हालांकि अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि लेवलिंग में यहाँ पर डबल नहीं किया जाता है। किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। जिस तरह से आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कलर की जो स्पेलिंग होती है COLOUR, अमेरिकन इंग्लिश में इसको ये स्पेलिंग ना बोलते हुए ये वाली स्पेलिंग का यूज़ इसमें करते हैं, COLOR। इसी तरह से यहाँ पर लेबल को इंडियन में लेबलिंग डबल L का यूज़ करते हुए, लेकिन यहाँ पर सिंगल L का यूज़ किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्पैम है, स्पैम का भी बिल्कुल ऐसा ही रनिंग में भी, टेपिंग एंड सिटिंग में भी सेम एज चलता है। बट कुछ ऐसी स्पेलिंग भी होती हैं जिसमें लास्ट में E दिया हुआ। व्हेन द वर्ब एंड्स इन E, डिलीट द E एंड ऐड ING। E को हटा करके हम ING उसमें ऐड करते हैं। जैसे मेक है तो E पर लास्ट हुआ है इसका, तो इसमें E हटा करके मेकिंग बना दिया गया। राइट है तो E हटा करके राइटिंग ING इसमें ऐड कर दिया है। बट इफ़ द वर्ब एंड्स डबल E, डोंट डिलीट द E। लेकिन अगर जैसे डबल E के साथ कोई स्पेलिंग का एंड हो रहा है तो उसमें हम E को डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि उसमें उसको ऐसे ही लिखने के साथ में ING उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे एग्री, AGREE पर एंड हो रहा है तो इसी के साथ हम ING को इसमें ऐड कर देते हैं। सम वर्ब्स दैट एंड IE चेंज टू Y प्लस ING। कुछ स्पेलिंग ऐसी होती हैं जो IE पर ख़त्म होती हैं तो उसमें क्या होता है, ING लगाते हैं तो Y, उसमें IE को हटा करके Y रहने देते हैं और ING ऐड कर देते हैं। जिस तरह से DIE डाई, डाई में डाई को अगर हम ING फॉर्म में लिखते हैं तो DYING लिखते हैं। टाई का भी ऐसा ही है बिल्कुल, टाई का टाई टाइंग में लिखते हैं। लाई लाइंग, लेंग।
तो फ्रेंड्स आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझा। इसके साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जैसे एम है, इज़, आर, इन तीनों का यूज़ अलग अलग तरीके से हमेशा ध्यान रखें किस तरह से किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम चलता है, इसका यूज़ ही, शी और इट के लिए किया जाता है। आर का दे, वी, यू इनके साथ किया जाता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते समय। साथ ही साथ इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन चलेगी मेन वर्ब में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।